हेलो भाई, मैं अंकित। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस की न्यू जुपिटर 125 और सुजुकी की एक्सेस 125 में। दोनों स्कूटर 125 सीसी इंजन के साथ आती है। अगर देखा जाए तो दोनों स्कूटर लुक्स और डिजाइन के मामले में काफी एक दूसरे को कम्पिटिट करती है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो जुपिटर 125 में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं 3 कलर ऑप्शन के साथ, और वहीं एक्सेस में आपको 7 वेरिएंट्स मिल जाते हैं 14 कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर ऑप्शंस के मामले में सुजुकी एक्सेस आगे निकल जाती है जुपिटर 125 से। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का हॉर्स यानी इंजन। तो जुपिटर 125 में 124.8 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है, और वहीं एक्सेस 125 में 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्कूटर में आपको फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, इसकी वजह से आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता। और अब पावर फिगर कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 का इंजन मैक्सिमम 8.04 bhp का पावर और मैक्सिमम 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और वहीं एक्सेस 125 का इंजन मैक्सिमम 8.6 bhp का पावर और मैक्सिमम 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर फिगर के मामले में सुजुकी एक्सेस थोड़ा सा आगे निकल जाती है जुपिटर से, लेकिन टॉर्क के मामले में जुपिटर आगे है एक्सेस से। और अब फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 में आपको 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और वहीं एक्सेस में आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और दोनों स्कूटर में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। माइलेज की बात करें तो दोनों स्कूटर की कंपनी 64 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है, मगर रियल लाइफ में आपको 50+ दे देगी आराम से। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो जुपिटर 125 की कंपनी 90 kmph तक क्लेम करती है, और वहीं सुजुकी एक्सेस की 97 kmph तक क्लेम करती है, मगर रियल लाइफ में 100 kmph तक चली जाती है दोनों स्कूटर। और अब ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 में आपको एसबीडी का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, और वहीं सुजुकी एक्सेस में आपको सीबीएस की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। जुपिटर 125 के फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिल जाता है, और ऑप्शन में 220 mm का डिस्क मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम दिया गया है। और वहीं सुजुकी एक्सेस के फ्रंट में आपको 120 mm का ड्रम मिल जाता है, और ऑप्शन में 120 mm का डिस्क मिल जाता है, और रियर में 120 mm का ड्रम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में जुपिटर 125 थोड़ा सा आगे निकल जाती है एक्सेस से। और अब टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 के फ्रंट और रियर में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया, और वहीं सुजुकी एक्सेस के फ्रंट में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया, लेकिन रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। बात करें टायर प्रोफाइल की तो जुपिटर 125 का फ्रंट टायर और रियर टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, 90/90 R12, और वहीं सुजुकी एक्सेस का फ्रंट टायर प्रोफाइल 90/90 R12 है, और रियर वाला 90/100 R10 है। और अब सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया, और रियर में मोनोटिव इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक्स विद स्प्रिंग एंड 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। और वहीं सुजुकी एक्सेस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया, और रियर में स्विंग आर्म वाला सस्पेंशन दिया गया। मतलब दोनों स्कूटर का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है, दोनों में आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाएगा। और अब डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 का कर्वेट 108 kg है, और वहीं सुजुकी एक्सेस का कर्वेट 104 kg है। मतलब 4 kg का अंतर आपको कर्वेट में मिल जाता है इन दोनों स्कूटर में। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो जुपिटर 125 का 1852 mm लंबाई है, और वहीं सुजुकी एक्सेस का 1870 mm लंबाई है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 681 mm चौड़ाई है जुपिटर 125 का, और 690 mm चौड़ाई है सुजुकी एक्सेस का। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1168 mm हाइट है जुपिटर 125 का, और 1160 mm हाइट है सुजुकी एक्सेस का। जुपिटर 125 में आपको व्हील बेस मिलता है 1275 mm का, और 1265 mm का व्हील बेस मिलता है सुजुकी एक्सेस में। और जुपिटर 125 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 163 mm का, और वहीं सुजुकी एक्सेस में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 mm का। सीट हाइट की बात करें तो जुपिटर 125 का सीट हाइट है 765 mm, और वहीं सुजुकी एक्सेस का सीट हाइट है 773 mm। यहाँ पे आप इन दोनों स्कूटर का डायमेंशन देख सकते हैं, और अब फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 में आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, और एलईडी डीआरएल भी दिया गया है, लेकिन इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है, और टेल लाइट भी आपको हेलोजन मिल जाता है। और वहीं सुजुकी एक्सेस में भी आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, एलईडी पोजीशन लैंप मिल जाता है, लेकिन हेलोजन आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और टेल लाइट भी आपको हेलोजन ही मिल जाता है। लेकिन लाइटिंग के मामले में जुपिटर 125 थोड़ा सा आगे निकल जाती है। इसके टेल लाइट में आपको गाइड लैंप एलईडी मिल जाता है, लेकिन एक्सेस में आपको ये देखने को नहीं मिलता। और साथ ही जुपिटर 125 में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज, माल फंक्शन, सर्विस रिमाइंडर, हेलमेट रिमाइंडर, पासिंग लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, स्टैंड लाइट, ऐसे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है। और वहीं अगर आप सुजुकी एक्सेस का बेस वेरिएंट लेते हैं स्टील व्हील ड्रम वेरिएंट, तो उसमें आपको फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और कुछ इंडिकेटर भी दिए गए साइड्स में। और अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला, तो उसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, रियल टाइम माइलेज, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल्स, मैसेजेस, ऐसे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं उसके टॉप एंड वेरिएंट में। और साथ ही दोनों स्कूटर में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है। और
जुपिटर 125 के फ्रंट में ग्लोबॉक्स दिया गया जिसके ऊपर में आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है और वहीं सुजुकी एक्सेस में भी आपको फ्रंट में ग्लोबॉक्स दिया गया और साथ ही ऊपर में चार्जर भी दिया गया यूएसबी वाला। और दोनों स्कूटर में आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है। और जुपिटर 125 के फ्रंट में आपको फ्यूल फिलिंग मिल जाता है, लेकिन सुजुकी एक्सेस में आपको पीछे के साइड फ्यूल फिलिंग मिलता है जिसको ओपन करने के लिए आपको चाबी लगाना पड़ता है ओल्ड जमाने जैसा। लेकिन जुपिटर 125 में आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिल जाता है, वहीं से आप फ्यूल फिलिंग को खोल सकते हैं। और जुपिटर 125 में आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और इसके बूट में आपको लाइट भी देखने को मिल जाता है। और वहीं सुजुकी एक्सेस में आपको 22.5 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और इसके बूट में भी आपको लाइट देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों स्कूटर में आपको ड्यूल लगेज हुक मिल जाता है फ्रंट में और दोनों स्कूटर में काफी लंबी सीट भी दी गई है। बाकी जुपिटर 125 में आपको डायमंड कट एलॉय मिल जाता है जो कि काफी स्टाइलिश लगता है आज के जमाने जैसा, लेकिन सुजुकी एक्सेस में आपको नॉर्मल एलॉय मिलता है जो कि ओल्ड जैसा लगता है। और साथ ही दोनों स्कूटर के बॉडी पे आपको बहुत जगह क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है जिससे काफी प्रीमियम लगती है दोनों स्कूटर। और जुपिटर 125 में आपको बॉडी कलर में ग्रेवरी मिल जाता है, लेकिन सुजुकी एक्सेस में आपको ग्रे कलर का मिलता है। और साथ ही जुपिटर 125 में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, लेकिन सुजुकी एक्सेस में ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है। और जुपिटर 125 के मिरर पे आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है जिससे ये स्कूटर काफी प्रीमियम लगती है। लेकिन सुजुकी एक्सेस का अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको ब्लैक मिरर देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो वो काफी रेट्रो लुक वाला मिल जाता है, गोल सा। तो इतने सारे आपको डिफरेंट मिल जाते हैं इन दोनों स्कूटर के फीचर्स में। और अब प्राइस कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कूटर का। तो जुपिटर 125 का स्टील व्हील ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 73,400 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 85,839 रुपए तक चली जाती है। और वहीं एलोवेल ड्रम वेरिएंट की बात करें तो उसका एक शोरूम प्राइस है 76,800 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 89,576 रुपए तक चली जाती है। और वहीं अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट की बात करें डिस्क एलोवेल वाला तो उसका एक शोरूम प्राइस है 81,300 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 94,522 रुपए तक चली जाती है। और वहीं सुजुकी एक्सेस का स्टील व्हील ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 73,400 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 85,099 रुपए तक चली जाती है। और वहीं एलोव्हील ड्रम वेरिएंट की बात करें तो उसका एक शोरूम प्राइस है 75,100 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 86,959 रुपए तक चली जाती है। और वहीं एलोव्हील डिस्क वेरिएंट की बात करें तो 77,100 रुपए उसका एक शोरूम प्राइस है और वो 89,148 रुपए तक चली जाती है ऑन रोड प्राइस के हिसाब से दिल्ली के। और वहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ड्रम वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 80,600 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 92,977 रुपए तक चली जाती है। और वहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिस्क वाले की बात करें तो उसका एक शोरूम प्राइस है 82,600 रुपए और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 95,165 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों स्कूटर के प्राइजेस में कुछ ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप सुजुकी एक्सेस का टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो वो काफी कॉस्टली हो जाता है। बाकी बात करें दोनों स्कूटर के मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू की तो मेंटेनेंस बिल्कुल दोनों स्कूटर का सेम है, रिसेल वैल्यू में काफी डिफरेंट हो जाता है इन दोनों स्कूटर का। सुजुकी एक्सेस का रिसेल वैल्यू काफी बेकार है इंडियन मार्केट में। खैर यही था इन दोनों स्कूटर का फुल डिटेल कंपेरिजन। अगर आपको किसी भी स्कूटर या फिर किसी भी बाइक का कंपेरिजन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।